गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बच्चे जो है डिस्कस किया था द स्केलर प्रोडक्ट एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, एंड वहाँ से आप रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। इन केस आपको उसमें कोई डाउट होती है तो यू मे आस्क मी, आई विल गिव यू अ वीडियो ऑन द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, बट टुडे आवर टॉपिक इज, हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है डिस्कशन का, दैट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, एंड इस प्रोजेक्टाइल मोशन, ये मैंने आपसे बताया था दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे हिसाब से अगर आपने थोड़ा बहुत पीछे पढ़ा हुआ है तो यू कैन ईजिली डू इट, एंड दैट इज ए वेरी सिंपल अगर मैं आपसे कहूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करने क्या वाले हैं, वी विल बी डराइविंग द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, कि अगर आपका प्रोजेक्टाइल है तो उसका मोशन कैसे होने वाला है, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्या मैक्सिमम हाइट होगी, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्या उसकी रेंज होने वाली है। ठीक है, ये वर्ड्स अभी आपको थोड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे बढ़ाते जाएंगे देन यू कैन से दैट सर इट इज़ ए वेरी सिंपल डेरिवेशन एंड ऑल द टर्म्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। सो वर्ड पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे आपने फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, जैसे बॉल फेंक दिया आपने, है ना, पत्थर फेंक दिया, तो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज थ्रोन, ठीक है, अपवर्ड्स, सो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सो व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? इट इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऊपर की तरफ फेंक दिया गया है दैट इज ए प्रोजेक्टाइल। ये आपका क्या है? ये आपका प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, अब ये कैसा पार्ट ट्रैवल करता है, इसकी इक्वेशन क्या होने वाली है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या पाथ कवर करेगा। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द टू डायमेंशन, दो डायमेंशन हम बात करने वाले हैं अभी के लिए। ओके, इट इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, एंड दैट इज माई एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से ओरिजिन से आपने वो ऑब्जेक्ट फेंक दिया है, उस ऑब्जेक्ट को जो आपने फेंका है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। यहां से ये ऐसा पाथ करते हुए ये यहाँ पे ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, ये ऐसा पाथ ट्रैवल करते हुए ठीक है, सो दैट इज द प्रोजेक्टाइल। ओके, एक बात आपको यहां समझनी है, एक आपने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ये केवल आपका वर्टिकल डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में ही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, या मैं कहूं F इज इक्वल्स टू mg, ऐसे करेगा या ऐसे। ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वो g होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो या माइनस जी हो, मतलब ए जो है वो प्लस माइनस जी होगा, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे ही आपकी ये सारी डेरिवेशंस होने वाली है। ठीक है, ए आपकी जो है वो प्लस या माइनस जी होगा केवल वाई एक्सिस की जब आप बात करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई एक्सिस की जब आप बात करेंगे तो ए आपका प्लस जी हो सकता है जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो माइनस जी जब आप नीचे की तरफ जाओगे तो प्लस। ठीक है, तो ए जो है वो प्लस माइनस जी हो सकता है कब? जब केवल आप बात करेंगे वाई एक्सिस की। एक्स एक्सिस में ए का मतलब जी का कोई रोल नहीं है। ठीक है, ए एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस में जी का कोई रोल नहीं होता है, केवल कहां पे रोल होने वाला है? वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में। ठीक है, एंड कहते हैं कि भाई सपोज करिए आपने
इसे इनिशियल वेलोसिटी दी है u, इनिशियल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है u। यहां पे कहते हैं कि इट इज मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, ये आपने एंगल थीटा कह दिया है, इनिशियल वेलोसिटी u कह दी है, ओके। मतलब यहां से जो वेलोसिटी है ये u है। कहीं बीच में कहीं पे भी आगे जो वेलोसिटी है उसे आप कह देंगे v। ठीक है, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। इनिशियल वेलोसिटी u मतलब u कहां पे है, यहां पे, ठीक है, केवल यहां पे u है, यहाँ v, यहाँ v, यहाँ v, सब जगह आपको क्या मान के चलना है v। जिस v पॉइंट को आप लेके चलेंगे, जिस v पॉइंट का आपको डिस्कशन करना है, उसकी वेलोसिटी आपको v लेनी है। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट के बात करने वाला हूँ तो इसकी वेलोसिटी v लेने वाला हूँ। शुरुआत की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u होने वाली है, समझ गए होंगे। एंड कहीं भी अगर आप किसी भी पॉइंट की बात करेंगे तो वैसे ही आपको करना है, मतलब शुरुआत की जो वेलोसिटी है वो u होगी, बीच में कहीं भी वेलोसिटी जिस भी पॉइंट की आप बात करना चाहोगे तो वो आपका होने वाला है v। ठीक है, अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है कि ये जो आपका u है इसे दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया जा सकता है। एक कंपोनेंट होगा आपका ये, कौन सा, u cos थीटा, ठीक है, जो x थीटा के साथ जो कंपोनेंट्स होता है वो होता है u cos थीटा। एंड ये जो कंपोनेंट बचा इस तरफ, ये आपका होगा u sin थीटा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u से आपका कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, अगर इनिशियल वेलोसिटी u से आपका कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो उसे दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया जा सकता है। एक आपका आएगा u cos थीटा, एक आपका आएगा u sin थीटा, u cos थीटा एंड u sin थीटा। इट मींस वो x एक्सिस में जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ एंड y एक्सिस में जा रहा है इस वेलोसिटी के साथ, x एक्सिस में इस वेलोसिटी के साथ, y एक्सिस में इस वेलोसिटी के साथ। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे यहां से खत्म कर देते हैं कुछ देर के लिए। चलिए पहले दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं, y एक्सिस के लिए भी एंड x एक्सिस के लिए। एंड इक्वेशन लगाएंगे आपकी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, y इज इक्वल और v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे क्या होगा बेटा, किसी कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम t, आफ्टर सम टाइम t, ठीक है, ये वेलोसिटी मैं कह दूंगा vx हो जाएगी, ये मेरा क्या हो जाएगा u cos थीटा, ठीक है, u cos थीटा प्लस एसिलेशन नहीं होगा इनटू t, ठीक है, एसिलेशन नहीं होगा इनटू t, ये आपका आ सकता है। सो vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा आफ्टर सम टाइम t। सिमिलरली y एक्सिस पे क्या होगा, vy विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा, ऊपर की तरफ जा रहा है सो माइनस gt, ठीक है, u sin थीटा माइनस gt, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो vx आपका आ जाएगा, vx आपका आ जाएगा u cos थीटा, u cos थीटा। एक दूसरी इक्वेशन अगर मैं लगाऊं, दूसरी इक्वेशन अगर लगाई जाएगी तो सेकेंड इक्वेशन से देख लेते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है,
ये इक्वेशन लगा के देखते हैं। ये इक्वेशन अभी आपकी यूज नहीं होगी इक्वेशन ऑफ मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा ये आपकी यूज नहीं होगी। ठीक है, यहां से मैं केवल आपसे ये बताना चाह रहा हूं, देखिए ये एक्स एक्सिस में आपकी वेलोसिटी जो है वो हर जगह क्या है, कांस्टेंट। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो u cos थीटा है। इसमें ना आपका और कोई टाइम है ना कुछ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी u cos थीटा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी u cos थीटा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी u cos थीटा। मतलब एक्स एक्सिस में जो आपकी वेलोसिटी होने वाली है वो क्या है, वो सेम रहने वाली है, दैट इज u cos थीटा। लेकिन y एक्सिस पे क्या होने वाला है, y एक्सिस पे बेटा आपकी वेलोसिटी शुरुआत में यहां तक डिक्रीज होगी इस रेट से, एंड जब आप यहां से नीचे आओगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी, वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपका अभी आगे यूज होने वाला है, ये दोनों ही चीजें आपकी यूज होने वाली है। इन्हें प्लीज नोट डाउन करिए एंड इक्वेशन निकाल लेते हैं एक बार। चलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाइए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में बेटा ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी, s की जगह आप x ले सकते हैं। ठीक है, s की जगह आप क्या, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में, तो आप x ले लीजिए। u क्या है x डायरेक्शन में, u cos थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ऐसे रिलेशन 0 होता है x डायरेक्शन में तो स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म आपकी खत्म हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी, यहां से t आपका आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा, ये आपका आ जाएगा। y एक्सिस में अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं, क्योंकि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या ले सकते हैं, y ले सकते हैं। u की जगह क्या लेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी, y डायरेक्शन में u sin थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ऊपर की तरफ जा रहा है शुरुआत में तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। सो y इज इक्वल्स टू u sin थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। तो ये इक्वेशन आपकी बनेगी, t की वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं, तो y विल बी इक्वल्स टू u sin थीटा, t आपका क्या है x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g t स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे u से u कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी x sin थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, केवल t की वैल्यू आपको पुट करनी है। t की वैल्यू आई थी आपकी x अपॉन u cos थीटा, तो x अपॉन u cos थीटा आपने यहाँ पुट किया, x अपॉन u cos थीटा आपने यहाँ पुट किया है, एंड फिर t स्क्वायर की जगह तो x अपॉन u cos थीटा आपने यहाँ पुट किया है। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दैट इज रिलेटिवली सिंपल। अब सेकंड करते हैं, सेकंड करते हैं आपका सेकंड आपका करते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कहां से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पहले मुझे निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए मैक्सिमम हाइट पे ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये मैक्सिमम हाइट होगी, उसके बाद ये नीचे की तरफ आना शुरू होगा,
मतलब मैक्सिमम हाइट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कौन सी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वाई एक्सिस वाली, क्योंकि एक्स एक्सिस वाली जो है u cos थीटा है वो कांस्टेंट है, समझ रहे हो। मैक्सिमम हाइट पे जो वी वाई है वो क्या हो जाएगा, 0। मैक्सिमम हाइट पे वी वाई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वी वाई क्या हो जाएगा, 0। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये लगाइए, v की जगह वी वाई ले लेंगे, u की जगह क्या है वाई एक्सिस पे, u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से क्या आएगा, ये मैं 0 कर दूंगा, मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी, इसे आप इधर लेके आ जाइए। सो t इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहां से मुझे ये बात पता लगी है कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, u साइन थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, u साइन थीटा अपॉन जी। तो इतने टाइम में ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट वो तय कर सकता है। तो यहां से अब निकाल लेंगे मैक्सिमम हाइट। ये याद रखिए, ये आपका होने वाला है, अभी ये डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी ये 0 हो जाएगी, एक्स एक्सिस की कांस्टेंट है उसे नहीं छेड़ना है, वाई एक्सिस वाली जो है 0 हो जाएगी। तो वी वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा माइनस जी टी 0 ये। ठीक है, टी मतलब इतना टाइम लगा है मैक्सिमम हाइट तक जाने में। मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस इज इक्वल्स टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह मैंने माइनस जी पहले ही पुट कर दिया है, लो मैं स्किप नहीं करता इसे, 1/2 ए टी स्क्वायर होगा। सो यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब टी क्या आया है, ये एस का काम कौन करेगी, मेरी हाइट जो मुझे निकालनी है, मैक्सिमम हाइट। सो यू टी की जगह क्या आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2 जी। टी की जगह फिर वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, इस जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका पहली टर्म जो है यू इंटू यू दैट इज यू स्क्वायर एंड ओ सॉरी इनिशियल वेलोसिटी बेटा वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे होती है u साइन थीटा। ठीक है, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी थी u साइन थीटा, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी थी u cos थीटा। सो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस ये 1/2 बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो इधर 1 है, इधर 1/2 है और सभी टर्म सेम है। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/2 बचेगा। ठीक है, कर सकते हैं, ये एक है, ये आधा है, कितना बचा, हाफ बचे। सो 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम हाइट। ये आपकी आ चुकी है मैक्सिमम हाइट, समझ गए। मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, वी वाई आपका 0 हो जाएगा, वी वाई आपका 0 हो जाएगा। तो आप ये पता कर लेंगे कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर इतना टाइम लगा है तो इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये इक्वेशन लगाइए, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/d स्क्वायर। ऊपर की तरफ जा रहा तो ए का काम माइनस जी, यू आपका क्या है वाई एक्सिस में यू साइन थीटा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। फिर मैक्सिमम हाइट के बाद आपको देखना है, ये आपका हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या देखना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही से निकाल देंगे। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक वो स्पेस में रहता है, कितने टाइम तक, जैसे यहां से गया एंड यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में उसने कितना टाइम कंज्यूम किया है, दैट इज नोन एज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा यहां से आप एक थोड़ा लॉजिक ये लगा सकते हैं कि सर देखिए यहाँ पे आधा है, मतलब यहां से यहां तक हाफ टाइम उसने लिया है, इतना टाइम अगर उसने जाने में लिया है तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम वो आने में लेगा।
जितना टाइम जाने में लिया है अप्रोक्सीमेटली इतना ही टाइम जो है वो नीचे आने में भी लेगा। इसका मतलब क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम जितना जाने में लिया है जितना आने में लिया, मतलब ये जो टाइम है कितनी देर तक ये यहाँ था, कितनी देर तक ये जर्नी कर रहा था, सो दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इस ये जो टी आएगा, ये जो टी आएगा दैट टी इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम उसने यहाँ तक जाने में लिया है, उतना टाइम फिर उसने यहाँ से यहाँ तक आने में लिया है। सो t इज इक्वल्स टू 2t, सो t u sin थीटा अपॉन दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम तक वो बेटा आपका जर्नी में था। सो मैक्सिमम हाइट आप निकाल सकते हैं, इतने टाइम तक उसने यहां तक आने में लिया है, इतने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, वो मेरी मैक्सिमम हाइट थी, ठीक है, वाई एक्सिस पे। फिर कितनी देर तक ये ट्रेवल कर रहा था, सो जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगा अप्रोक्सीमेटली। सो t इज इक्वल्स टू 2t, t की वैल्यू ये है तो ये आ जाएगा। अब आएगा आपका थर्ड लास्ट पार्ट जो है दैट इज द रेंज। अब इसे ऐसे ही लिख लीजिए, देखिए बेटा इतना टाइम उसने जर्नी में लिया, मतलब इतने टाइम तक वो ट्रैवल कर रहा था। तो रेंज, रेंज का मतलब है बेटा उसने एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। वाई एक्सिस में तो आपने सब कुछ निकाल लिया, रेंज का मतलब है यहां से कितनी दूर पहुंचा है, इधर यहां आया है, यहां आया है, यहां आया है, यहां आया, ये सब क्या है, रेंज है। ये शॉर्ट रेंज, ये और ये ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, ठीक है। तो रेंज का मतलब है कि एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। रेंज का मतलब है कि एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की गई है। तो रेंज अगर मुझे निकालना है तो मुझे सिंपली क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या, x इज, फिर वो इक्वेशन लगाइए s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at²। लेकिन किस एक्सिस में लगाएंगे हम इसे x एक्सिस में लगाएंगे, ठीक है। यहां इसे मैं r बोल सकता हूं रेंज, या इसे x बोला जा सकता है। u क्या था x एक्सिस में, u cos थीटा इंटू t प्लस 1/2 क्या था एक्सेलरेशन, x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं था क्योंकि वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट थी, u cos थीटा थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये 0 t², तो ये टर्म आपकी खत्म हो जाएगी। सो r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम लेना है, ये टाइम वो टाइम आपको लेना है बेटा जिस टाइम तक वो पूरा जर्नी में था, और वो टाइम क्या है, ये क्योंकि इतनी देर तक वो जर्नी में था। सो इस t की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, सो u cos थीटा एंड ये आ जाएगा आपका 2u sin थीटा अपॉन g, दैट इज u² 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g, एंड ये 2 sin a cos a ये होता है बेटा sin 2a, ठीक है। sin 2 थीटा आपका आता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। सो ये आ जाएगी बेटा मेरी रेंज। अब ये देखिए रेंज मैक्सिमम कब होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉल को, किसी भी पत्थर को आप मैक्सिमम कितनी दूर तक फेंक सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी तेजी से आपने फेंका है शुरुआत में वो u से, फिर डिपेंड करता है थीटा पे। तो sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा, sin 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी जा करके बेटा क्या होगा, आपकी रेंज भी मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा कितना हो 90 डिग्री, क्योंकि sin 90 ही जो है मैक्सिमम होता है 1, ठीक है। तो मैक्सिमम कब होगा, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो, मींस जब 2 थीटा जो है 90 डिग्री हो, मींस जब थीटा कितना हो 45 डिग्री। तो आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे फेंकते हैं देन इट विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस इन द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में। या फिर आप ये कहिए कि आप इसे सबसे ज्यादा दूर तभी फेंक सकते हैं, सबसे ज्यादा इसकी रेंज तभी होगी जब ये थीटा आपका 45 डिग्री पे फेंका जाए, आपका कोई भी प्रोजेक्ट रह जाएगा वो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इन केस आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। जो भी दिक्कतें आपको इसमें है, जो भी चीज़ें समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
टिल देन गुड बाय, एंड इसे आप प्लीज़ समझिए। ओके, थैंक यू।